यूथ फोर्स पंजाब के इनको वेलकम करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे इनके वक्त का, क्योंकि ये भी फील्ड में मौजूद हैं। बड़ी मुश्किल से इनसे भी राब्ता हुआ है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? तलहा सनाउल्लाह साहब, सब खैरियत है आपके साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। निज़ामी साहब आपका शुक्रिया, आपने राब्ता किया। आप कैसे हैं? जज़ाकल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। फरमाइएगा, आप चूँकि फील्ड में मौजूद हैं, आपकी लोकेशन क्या है और यहाँ पे सूरत हाल क्या है सैलाब के बाद? जी निज़ामी साहब, इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर की तहसील चिश्तियाँ का जो एरिया है जहाँ पर वो फ्लड आया है। असल में डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर के साथ ये पट्टी अटैच होती है दरिया सतलुज की। जी, ये हैड सुलेमानकी से लेकर ये डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर को दरिया सतलुज टच करता है। मिंचनाबाद के मज़ाफ़ात को, इसी तरह बहावल नगर के मज़ाफ़ात को, और इसी तरह जो तहसील चिश्तियाँ हैं इसके मज़ाफ़ात को। तो हालिया ये जो तूफानी बारिशें थी इनकी वजह से, और ये जो दरिया सतलुज है इसका बहाव, उसमें शिद्दत और उसके इजाफे की वजह से बंद टूटे हैं, जिसकी वजह से मिंचनाबाद के मज़ाफ़ात जो हैं वहाँ पर माड़ी निहाल बस्ती है, इसी तरह दीगर जो बस्तियाँ हैं वो ज़ेरे आब आई हैं, फसलें जो हैं वो भी मुतासर हुई हैं। इसी तरह जो तहसील चिश्तियाँ है, चिश्तियाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर फासले पे बशीर बराल बंद था। वो 29 जुलाई को सुबह 3 बजे बहाव की शिद्दत की वजह से, दरिया सतलुज के पानी की शिद्दत की वजह से वो बंद टूट गया था। और वहां पर फिर जो तकरीबन 10 से ज्यादा बस्तियां जो थीं वो फौरी तौर पर मुतासर हुई हैं, और उन लोगों की जो फसलें थीं जिनमें आप कमाद कह लें, धान कह लें, जो चावल की फसल होती है, इसी तरह चारा मवेशियों का, जी, वो सारी फसलें जो थी वो मुकम्मल तलफ हो गई हैं, ज़ाया हो गई हैं, यानी बिल्कुल तबाह हो गई हैं। अच्छा, जिस तरह आप बता रहे हैं ये कितना रेडियस बनता है, कितने किलोमीटर का इलाका है जो ज़ेरे आब आ गया है? और जैसे आपने 10 बस्तियों का जिक्र किया, तो इसमें क्या कोई देहात शामिल है, ज्यादा कस्बे शामिल हैं? जरा ये भी डिफाइन कीजिए। असल में निज़ामी साहब, ये जो चिश्तियाँ से 25 किलोमीटर की रेंज का एरिया है। अच्छा, यहाँ पर ऐसे होता है कि मुख्तलिफ लोगों ने अपनी बरादरी वाइज घरों को इकट्ठा करके घर बनाए होते हैं। जी, ये बस्तियों के नाम से ही जाने जाते हैं। जिस तरह ये बस्ती बशीर बराल है, बस्ती गुलाम हुसैन है, इसी तरह बस्ती इमाम बख्श है। ये जो मुतासर है, जिन बस्तियों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये इनके अतराफ में पानी आ चुका है, और यहाँ के मकान जो हैं वो आप ऐसे समझ लें कि 40% से ज्यादा जो है वो गिर चुके हैं, और इनका जो जमीनी राब्ता है वो मुनक़ता हो चुका है। यानी अब इन घरों में आने जाने के लिए कश्ती का ही जरिया इस्तेमाल किया जा सकता है, जो मुकामी तौर पर वो ड्रमों को लगाकर चारपाई डालकर, वो भी एक तरीका है आने जाने का। यानी वो पानी ही के रास्ते से गुजर कर आना पड़ेगा, जमीनी रास्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। ये इसी तरह बस्ती मोतियां वाली है, बस्ती चंद्र वाली है, इसी तरह दुल्ला। अच्छा, जिस आप 10 बस्तियों का जिक्र कर रहे हैं, इसमें लोगों की तादाद कितनी होगी? ये जो हम अभी रिसेंटली कल सारा दिन हमने गुजारा है, सुबह से लेके शाम तक, ये दुल्ला आकूका वाली बस्ती पे, और इसी तरह हमने जो चाकर वाली बस्ती है और जो चंद्रानी बस्ती है, यहाँ पर हमने दिन गुजारा है। चंद्रानी बस्ती में अब तकरीबन 100 घर हैं जी, और 100 घरों में से आप ऐसे समझ लें कि 25 से 30 घर जो है वो मसमार हो चुके हैं। वो उसकी वीडियोज वगैरह भी हमने बनाई हैं। तो अब उन लोगों में हम अपनी मदद आपके तहत वहां पर पहुंचे हैं। कल सारा दिन हमने इन 2 बस्तियों में गुजारा है, वहां पर घर घर जाकर। असल में ऐसा होता है निज़ामी साहब, जब एक घर में पानी दाखिल होता है, पानी जब दाखिल हो जाता है तो वो मकान जब गिर जाता है तो फिर वो लोग हंगामी सूरत हाल में उस जगह पर आ जाते हैं जो जगह कुछ कदरे ऊंचाई पे होती है जी। अब उस जगह पर आबाद हो जाते हैं। तो वहां पर आकर ये फिर दीगर मसाइल बनते हैं, जिस तरह फिर वो खाना तैयार करना, वो भी एक मुश्किल मरहला हो जाता है जब बंदा एक घर को छोड़कर, सामान टूटा फूटा छोड़कर एक जगह पनाह लेने पे मजबूर हो जाता है, बुलंदी वाली जगह पे। तो हम वहां पर कल पहुंचे हैं, उनकी ये हालतेदार देखी है। अच्छा तला साहब, जैसे आप फरमा रहे हैं 10 बस्तियों का अगर हम एवरेजली भी निकाल लें, जैसे आप कह रहे हैं कि 100 घर हैं, तो तकरीबन 1000 घर मौजूद होंगे इन बस्तियों में। 1000 घरों में एवरेजेस अगर हम घरों में नंबर ऑफ पीपल लगा लें, तो अगर हम 5 लोग भी लगाएं तो तकरीबन 5000 लोग बनते हैं। इन 5000 लोगों के साथ, फिर उनके मवेशियों के साथ, फिर उनकी इमलाक के साथ और उनकी फसलों के साथ सारा पानी ने नुकसान करके मलिया मेट कर दिया, ख़त्म किया चीज़ों को।
تو اب ہمیں فوری طور پہ ان 5000 لوگوں میں، جن میں خواتین، بچے، بوڑھے، بزرگ شامل ہیں، جن میں بیمار بھی ہوں گے، جن میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو شاید خود سے چل پھر نہیں سکتے ہوں گے، ان سب کو ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے انسانی جان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ نے بتایا کہ چارپائیوں کے اوپر یا ڈرمز کو باندھ کے لوکلی کوئی اپنا کنونشنل طریقہ اختیار کر کے ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو ان کو ریسکیو کرنا ہے، دوسری بات ان کو شیلٹر اور خوراک فوری طور پہ فراہم کرنی ہے، ایسا ہی ہے سر؟ جی بالکل نظامی صاحب، ایسا تھا کہ ریسکیو کی ٹیمیں یہاں پر موجود تو ہیں جی، لیکن ظاہر ہے کہ فیسلٹیز کی کمی کی وجہ سے وہ یہاں پر ضرورت زیادہ ہے، اس کے حوالے سے تعداد کم ہے یہ ریسکیو ٹیموں کی۔ جی، تو اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا، سب سے پہلی ضرورت ان کو ریسکیو کرنا، تو اب 1300 لوگوں کو ابتدائی طور پر ریسکیو کیا بھی گیا ہے، 400 مویشی ہیں ان کو بھی ریسکیو کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہم یوتھ فورس کے پلیٹ فارم سے، یوتھ فورس کے میں بحیثیت جنرل سیکرٹری ساؤتھ پنجاب اپنی ٹیم کے ہمراجہ وہاں پر پہنچا ہوں۔ ہم نے جتنی ہمیں طاقت تھی یا وسائل تھے، ہم نے وہاں پر تیار کھانا ان گھروں سے جو مجبور ہو کر نکل پڑے بیچارے، ان لوگوں کو ہم نے تیار کھانا فراہم کیا ہے۔ ریڈی میڈ فوڈ آپ نے ڈیلیور کر دیا ہے لوگوں کو زیادہ تر؟ جی 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 بالکل بالکل، کھانا بھی کیا، اور اسی طرح چارہ بھی فراہم کیا ہے ان کو، اور اسی طرح جانوروں کے لیے۔ اور اسی طرح جو سب سے اہم بات تھی نا، میں نے جس طرح کہا کہ وہ زمینی راستہ منقطع ہونے پر پھر وہ اب اشیاء خورد و نوش لے کے آنا، خشک راشن بھی ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ اب کشتی کے علاوہ وہاں آیا جایا نہیں جا سکتا، تو بڑے لوگ دربدر ہوتے ہیں وہاں پر، جب ان کا رابطہ ہی منقطع ہو جاتا ہے تو اب ہم نے اپنے یعنی بوٹ کے ذریعے سے، کشتی کے ذریعے سے سامان لاد کر راشن پیک، جس میں دالیں ہیں، جس میں گھی ہے، آٹا ہے، اسی طرح دیگر جو اشیاء خورد و نوش ہیں، تاکہ ان کو اپنا چولہا جلانے کے لیے یہ جو پانی سے گزر کر اس مسافر سے اس مشکل سے ان کو نہ گزرنا پڑے۔ تو ہم نے الحمدللہ وہاں پر یہ جو بستی دلہ عقوقہ والی ہے اور بستی چندرانی ہے، یہاں پر ہم نے کل ہی یعنی لوگوں کو خشک راشن بھی تقسیم کیا ہے۔ یہ جتنے گھر وہاں پر بیٹھے تھے، 100 سے پلس گھروں کو ہم نے الحمدللہ وہاں پر راشن پیک تقسیم کیا ہے تاکہ ان کے لیے قدر آسانی ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ پیغام ٹیلی ویژن اور ہماری ٹیم کو بھی اتنی ہمت دے کہ ہم مزید لوگوں کے کام آ سکیں۔ ٹھیک ہے، طلحہ ثناء اللہ صاحب، جنرل سیکریٹری یوتھ فورس پنجاب، ہمارے ساتھ لائن پہ موجود رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔